स्टडी विद शम्स पर आपका स्वागत है। काफ़ी दिनों के बाद उपस्थित हूँ मैं एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो के माध्यम से आप बिहार बोर्ड की 100 मार्क्स की हिंदी का 5वां चैप्टर, जिसका नाम है रोज। रोज एक कहानी है, कई बार मैंने बता दिया इसको। आज की इस वीडियो के माध्यम से आप इसी चैप्टर के लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, या आप बोल सकते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसी को पढ़ेंगे। अगर आप मेरी वीडियो को रेगुलर देखते हैं तो बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो इस जगह मैं आपको एक बात बता दूं कि इस चैप्टर के प्रत्येक लाइन को व्याख्या के साथ मैंने समझा दिया है, बता दिया है, जो कि यूट्यूब पर आपको शायद ही कहीं मिलेगा, प्रत्येक लाइन का व्याख्या। और साथ ही मैंने इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी बता दिया है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। इस चैप्टर में लगभग 9 प्रश्न हैं लॉन्ग टाइप के। 9वां प्रश्न जो है इसमें 2 पार्ट है, एक क है और दूसरा ख है, तो लगभग 10 प्रश्न हो गए, जिसमें से 5 प्रश्नों को इस वीडियो में कंप्लीट किया जाएगा, बाकी प्रश्नों को अगली वीडियो में कंप्लीट किया जाएगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, अगर आप बुक को खोल के देखेंगे तो पहला प्रश्न आपको कुछ इस प्रकार मिलेगा कि मालती के घर का वातावरण आपको कैसा लगा? अपने शब्दों में लिखिए। कहानी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है, अगर आप पढ़े होंगे तो ये प्रश्न भी बहुत आसान है। और एक बात इस जगह देखिए, इसमें कहा गया है कि अपने शब्दों में लिखिए, तो मैंने बिल्कुल अपने शब्दों में लिखा है, अपने हिसाब से। अगर आप चाहें तो आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। जिस तरह मैंने कहानी को बताया है, जिस तरह मैंने व्याख्या समझाया है, उसी के आधार पर आप अपने से भी इस प्रश्न का उत्तर निकाल सकते हैं। देखिए मैंने किस तरह इस प्रश्न का उत्तर दिया है, और आप चाहें तो इस तरह भी लिख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। मालती के घर का वातावरण मानो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो इसके घर पर किसी सांप की छाया मंडरा रही हो। सांप मतलब बद्दुआ। ओके, बद्दुआ समझ में आ गया ना। अशांति है मालती के जीवन में, मालती के जीवन में अशांति है। उनका जीवन मशीनों की तरह हमेशा चलता रहता है। उनका एक छोटा पुत्र है जो कभी रोता है तो कभी सोता रहता है। उनके पति एक डॉक्टर हैं, वे अपना आधा से ज़्यादा समय क्लिनिक पर ही बिताते हैं। ओके, मालती अकेले ही घर पर रहती है। मालती अकेली ही घर पर रहती है। उनका जीवन चिड़चिड़ा सा हो चुका था। सुबह से रात 11 बजे तक उसे घर के सारे काम करने पड़ते हैं। कुल मिलाकर मालती का जीवन अस्त व्यस्त है। साथ ही उनके घर का वातावरण भी ठीक नहीं लगता। देखिए प्रश्न को, प्रश्न में कहा गया है कि मालती के घर का वातावरण आपको कैसा लगा? जैसा मुझे लगा था मैंने लिख दिया यहाँ पर। कहानी को पढ़ने के बाद जैसा लगा आपको, आप उसे लिख दीजिए। और लिखना कैसे है? अपने शब्दों में। समझ में आया? दूसरा प्रश्न देखिए। दोपहर में उस सूने आंगन में पैर रखते ही मुझे ऐसा जान पड़ा मानो उस पर किसी शाम की छाया मंडरा रही हो। ये कैसी शाम की छाया है, वर्णन कीजिए। एक जगह मैंने देखा है शाम लिखा हुआ है, लेकिन जब आप इस कहानी को पढ़ेंगे तो शाम की जगह आपको शाप मिलेगा। शाप, ठीक है, जिसका मतलब बद्दुआ भी होता है, लेकिन प्रश्न में शाम दिया हुआ है तो मैंने शाम लिख दिया। ओके, इसके उत्तर को देखिए। जो लड़की बचपन में खूब खेलती थी, जो लड़की बचपन में खूब खेलती थी, चंचल थी, वह शादी के 2 वर्ष बाद ही बदल जाती है। उसका जीवन उबाऊ हो जाता है। उबाऊ मतलब उब जाती है वो अपनी ज़िंदगी से। वो अपने रिश्ते के भाई का स्वागत उस उत्साह से नहीं कर पाती
जिस तरह उसे करना चाहिए था, बस औपचारिकता भर ही निभा देती है। मतलब जिस तरह होता आ रहा है हमेशा से, कोई आपके घर आया तो पूछ लिए कैसे आना हुआ, ठीक है, कब आए, ऊपर के मन से औपचारिकता निभाना, वही बात यहाँ पर कहा गया है कि बस औपचारिकता भर ही निभा देती है। यहाँ तक कि उसके आने का उद्देश्य भी नहीं पूछती कि यहाँ पर आप किस लिए आए। यहाँ तक कि उनके आने का उद्देश्य या अन्य समाचारों के बारे में जानने की कोई उत्सुकता नहीं दिखाती। रोज एक ही ढर्रे की जिंदगी जिसमें कोई रस ना हो, नीरसता ही उनके जीवन की काली छाया है। उसके यहाँ किसी अतिथि का आना बोझ सा मालूम पड़ता है। ये दूसरे प्रश्न का उत्तर था। एक दो बार आप पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा। काफ़ी आसान शब्दों में मैंने लिख दिया इसको। इस चैप्टर का तीसरा प्रश्न है, लेखक और मालती के संबंध का परिचय पाठ के आधार पर दें। लेखक और मालती के संबंध का परिचय पाठ के आधार पर दें, जैसा पाठ में कहा गया है। उत्तर है इसका, लेखक मालती के दूर के रिश्ते का भाई है। जैसा कि मैंने कई बार आपको बताया भी था व्याख्या वाली वीडियो में। लेकिन लेखक का संबंध हमेशा सख्य का ही रहा है, मतलब अपने का रहा, जिस तरह सखा होता है अपना खास, ठीक है, उसी तरह का संबंध रहा है। लेखक और मालती बचपन में इकट्ठे साथ साथ खेलते थे, लड़ते थे और पढ़ते भी थे। बस पाठ के आधार पर आप इतना सा भी कर दीजिएगा तो यही इनफ है, काफ़ी है। चौथा प्रश्न है, मालती के पति महेश्वर की कैसी छवि आपके मन में बनती है? कहानी में महेश्वर की उपस्थिति क्या अर्थ रखती है? क्या अर्थ रखती है? अपने विचार दें। लेखक के अनुसार महेश्वर के नित्य कर्म का जो संक्षिप्त चित्र प्रस्तुत किया गया है, मतलब ये हुआ कि लेखक ने महेश्वर के रोज के काम को जो दिखाया है, उससे पता चलता है कि वह रोज सवेरे डिस्पेंसरी चला जाता है। डिस्पेंसरी का अर्थ मैंने व्याख्या वाली वीडियो में बताया था। इसका अर्थ आप मुझे बता सकते हैं कि इसका क्या मतलब होता है? अगर जानते हैं तो नीचे कमेंट करके बता दीजिए। मैंने व्याख्या वाली वीडियो में इसको बताया था कि इसका अर्थ क्या होता है। ओके, आगे देखिए। दोपहर को भोजन करने और आराम करने के लिए घर आता है। शाम को फिर डिस्पेंसरी जाकर रोगियों को देखता है। उसका जीवन भी और रोज़ एक ही ढर्रे पर चलता है। रोज़ वही सिस्टम है उसका, सुबह जाना, दोपहर में आना, फिर शाम में जाना, मतलब एक ही ढर्रे पे चलता है। कहानी में महेश्वर एक कटा हुआ पात्र है, मतलब हर जगह नहीं है, कहीं कहीं पर आता है। परंतु जब कहीं भी कहानी में उनकी उपस्थिति होती है तो उसकी उपस्थिति माहौल को तनावपूर्ण बनाती है। उसकी बदलती मनस्थिति वातावरण को नीरस और उबाऊ बनाती है। ओके, पांचवा प्रश्न देखिए, गैंग्रीन क्या है? मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने इसके आगे IMP यानी कि इम्पोर्टेंट लिख दिया। इसे आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा 2-3 बार। आसान है, आसान सा प्रश्न है ये। गैंग्रीन क्या है? पहाड़ियों पर रहने वाले व्यक्तियों को कांटा चुभना आम बात है, परंतु कांटा चुभने के बाद ज़्यादा दिनों तक छोड़ देने से व्यक्ति का पांव जख्म का शक्ल इख्तियार कर लेता है। जख्म मतलब घाव, इख्तियार मतलब बन जाता है। व्यक्ति का जो पांव होता है वो जख्म के शक्ल का हो जाता है, मतलब जख्म हो जाता है उसमें, जिसका इलाज मात्र पांव काटना ही है। देखिए यहाँ पर मैंने इख्तियार का मतलब बताया आपको, क्योंकि ये लगता है मुझे कि बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा, क्योंकि ये उर्दू शब्द है, इस जगह उर्दू लफ्ज़ है, ठीक है।
और आप में से कई लोगों को उर्दू पता नहीं होगा, इसलिए कहीं पर अगर आपको कठिनाई होती है तो आप बेधड़क नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मुझे लगा कि आपको इख्तियार का अर्थ समझने में दिक्कत होगा, तो इसलिए मैंने इसका अर्थ बता दिया। ओके, आगे देखिए। कांटा चुभने पर जो जख्म होता है वही गैंग्रीन है। बिल्कुल आसान सा उत्तर है इसका कि पहाड़ी पर रहने वाले व्यक्तियों को कांटा चुभना आम बात है, परंतु कांटा चुभने के बाद ज़्यादा दिनों तक छोड़ देने से व्यक्ति का पाँव जख्म का शक्ल इख्तियार कर लेता है, जिसका इलाज मात्र पाँव काटना ही है। पाँव काटने के अलावा उसका कोई इलाज नहीं है। कांटा चुभने पर जो जख्म होता है वही गैंग्रीन है। ओके, वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड डू नॉट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपका एक लाइक, कमेंट और शेयर हमें प्रेरित करता है, मोटिवेट करता है आगे की वीडियो बनाने के लिए। अगली वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।